अब आते हैं कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की जो बैठक 3 जुलाई को होनी थी नहीं हो पाई, खड़गे भी बेंगलोर चले गए थे। अब वो बैठक 6 जुलाई को होगी। 6 जुलाई को दिल्ली में कांग्रेस की सबसे इंपॉर्टेंट बैठक होने जा रही है। कई बैठकें हो चुकी, हर बार ऐसा लगता है कि अब फैसला होगा, लेकिन इस बार मैं नहीं समझता फैसला टाला जा सकेगा। अब फैसले की घड़ी आ गई है और रंधावा मौजूद रहेंगे, खड़गे मौजूद रहेंगे, डोटासरा मौजूद रहेंगे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो चोटिल हैं इस वक्त। ज़्यादा संभावना यही कि वो जयपुर से ही वर्चुअली मीटिंग अटेंड करेंगे। सचिन पायलट भी इस मीटिंग में आ सकते हैं। राहुल गांधी के बैठक में मौजूद रहने की पूरी संभावना है और सचिन पायलट के अलावा भी कुछ अन्य नेता हैं राजस्थान के जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट लीडर्स हैं, उनके साथ भी इस बैठक में विचार विमर्श हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि ये बैठक अब निर्णायक होनी चाहिए। 85 सचिवों की सूची जो संशोधित करके रंधावा ने सौंप दी आलाकमान को और जिलाध्यक्षों की सूची 27 जिलाध्यक्ष चुनने थे, अभी केवल 13 जिलाध्यक्ष हैं, 40 जिले हैं कांग्रेस की दृष्टि से संगठनात्मक, तो वो भी सूची भी और कुछ और नियुक्तियां अगर होनी है, प्रदेश कांग्रेस में, संगठन में, सरकार में फेरबदल होना है, ये सारे फैसले अब 6 जुलाई को हो जाने चाहिए। और अब नहीं होंगे तो फिर कब होंगे? अक्टूबर में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, नवंबर में चुनाव हो जाएगी, तो इसलिए समय नज़दीक आ गया है। सचिन पायलट का मुद्दा भी अब एड्रेस करना ही पड़ेगा आलाकमान को। एड्रेस कर रहे हैं वो काफ़ी समय से, लेकिन निर्णायक दृष्टि से अब कहीं ना कहीं इस पार या उस पार होगा। 6 जुलाई के बाद मैं नहीं समझता कि अब उसको और टाला जा सकेगा और हो सकता है मुख्यमंत्री व्हील चेयर पर बैठ के कैसे भी हवाई जहाज़ से पहुँच भी जाएँ। हो सकता है यहीं से वर्चुअली शामिल हों जैसी उनकी डॉक्टर उनको परमिट करेंगे। अब हम देखते हैं कि आज इस मामले में डोटासरा ने और रंधावा ने दोनों ने दिल्ली में जो बैठकें की, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट बैठक हुई है, उसके बाद क्या कहा है मीडिया के सामने, आइए सुनते हैं। रंधावा ने क्या कहा, प्रदेश प्रभारी ने, डोटासरा ने क्या कहा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। देखिए, बीजेपी ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ और जो कांग्रेस ने उस परिवार ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ कांग्रेस ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ मेरे ख्याल से बहुत गलत गल है। सर, जाखड़ साहब को अध्यक्ष बनाया गया है पंजाब बीजेपी का, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए कि मैं जाखड़ साहब को भी मुबारकबाद देता हूं और बीजेपी को भी, और जो कांग्रेस के साथ जो कांग्रेस ने इतना दिया, तो दुख तो है कि जो कांग्रेस को खाकर, कांग्रेस से इतने फ़ायदे लेकर, इतने बड़े बड़े ओहदे लेकर कांग्रेस से जाना और सिर्फ अपने मफाद के लिए रहना और पावर में रहना, ये बदकिस्मती है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स की। और जो लोग लेते हैं उनको भी सोचना चाहिए कि ना ये पार्टी के हैं, ना देश के हैं, ना पंजाब के हैं। सब कंप्लीट है, वो एआईसीसी जानती है कब तक। आप लोगों ने सूची सौंप दी है एआईसीसी को? बिल्कुल। सर, जो 6 तारीख को मीटिंग होनी है उसमें मान सकते हैं कि सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा? कोई है ही नहीं, कोई झगड़ा ही नहीं है, तो रिजल्ट क्या होगा? आगामी इलेक्शन कैसे लड़ना उसको लेकर के सर, जो पार्टी मीटिंग तारीख को कितने बजे है सर ये बैठक? 10:30-11 बजे सुबह 10:30-11। जी जी। तो उसमें सभी लोग लगभग जो जिनको कॉल किया गया। सर, जो फैसला आने वाला था वो भी हो जाएगा सर 6 तारीख को? क्या फैसला था आपको ज्यादा पता है, मुझे तो पता नहीं फैसला क्या था। मीटिंग के बाद में हमको तो चुनाव लड़ना है, सब यूनाइट होके चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, ये कब मानेंगे कि झगड़ा है, कोई विवाद है और सरेआम पदयात्रा निकली, धरना दिया गया, नारेबाजी हुई, भाषण हुए। चलिए, अभी शांति है इस वक्त और इस वक्त इनको यही कहना चाहिए कोई विवाद नहीं है, पर जो भी है, चाहे वो पर्दे के पीछे है, दिलों के अंदर है,
उसे सुलझाए बिना कांग्रेस चुनाव मैदान में नहीं उतर सकती पूरी ताकत के साथ। इसलिए छोटा सा कुछ भी कहें, पार्टी की ऑफिशियल पद पर बैठकर आदमी कुछ भी बयान दे, वास्तविकता यही है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का जो भी समझौता होना है और उसे क्रियान्वित होना है वो 6 तारीख और 6 तारीख के बाद हो जाना चाहिए। तभी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव मैदान उतर पाएगी, चुनाव की रणनीति बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो रणनीति ये भी बना रहे हैं, वो भी बना रहे हैं, दोनों पार्टियां बना रही है और पार्टियां भी बना रही हैं। तो मीटिंग में वो सब लोग शामिल होंगे जो रणनीति बनाने के लिए जरूरी हैं, परंतु मुख्यतः संगठनात्मक नियुक्तियां और सचिन पायलट को लेकर जिस भी तरह का फैसला होना है वो ये इंपॉर्टेंट इशू होंगे 6 जुलाई की बैठक में। अशोक गहलोत दिल्ली जाते हैं या यहाँ से वर्चुअली शामिल होते हैं, कि डॉक्टरों की सलाह पर निर्भर करेगा। आज एक और बड़ी घटना हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने जितनी सभाएं की, हर सभा में अशोक गहलोत सरकार पर सबसे बड़ा आरोप पेपर लीक को लेकर लगाया और सचिन पायलट में भी पेपर लीक का मुद्दा उठाया और पेपर लीक के मुद्दे पे बेरोजगारों को कुछ भत्ता देने के लिए या हर्जाना देने के लिए, कुछ मुआवजा देने के लिए कहा। कुल मिलाकर पेपर लीक के मामले में सरकार ने आज सख्ती दिखाने का फैसला किया है और आगामी मानसून सत्र में विधानसभा के सरकार विधेयक लेकर आ रही है। इस विधेयक में पेपर लीक में जो लोग शामिल होंगे, सार्वजनिक परीक्षा के पेपर लीकेज में जो लोग शामिल होंगे, उनको उम्र कैद का प्रावधान किया जा रहा है राजस्थान में। और उम्र कैद का प्रावधान करने का मतलब ये कि ये सबसे कड़ी सज़ा है। अब वो फांसी तो हत्यारों को ही दी जाती है, वो भी इसमें जो रेयर ऑफ द रेयर केस में दी जाती है, लेकिन ये उसके अलावा सबसे बड़ी सज़ा यही है। तो जीवित व्यक्ति को उम्र कैद की सज़ा बहुत भारी होती है, बड़ी सज़ा होती है। अशोक गहलोत सरकार ने आज ये फैसला लिया है। इस संबंध मुख्य सचिव को प्रावधान करने के लिए, मसौदा तैयार करने के लिए कह दिया गया है। आगामी मानसून सत्र में ये विधेयक आएगा, उम्मीद की जानी चाहिए कि पारित भी हो जाएगा और सरकार बेरोजगारों के साथ न्याय करने के या न्यायपूर्ण व्यवहार करने के परिदृश्य के साथ जाना चाहती है चुनाव में। इसलिए उम्र कैद की सजा का कड़ा प्रावधान पेपर लीक के मामले में किया जा रहा है। इसका विधेयक आएगा।